हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम लोग जर्नल एंट्री को और एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। तो आज का सेशन हम लोग का बहुत मजेदार होने वाला है। तो हम लोग ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे, आज समझेंगे। और कुछ जैसे पिछले क्लास में हम लोग कुछ बेसिक ट्रांजेक्शन को भी कवर किए थे, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट था, कैश डिस्काउंट था, और हम लोग कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन को भी कवर किए थे। तो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाके आप चेक कर सकते हो, वो देख लेना, ताकि ये सब करने में भी आपको बहुत मदद मिलेगा। तो सेशन का आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग का ये क्वेश्चन है, ये जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मिस्टर रोहित। तो ये हम लोग किसका बुक बना रहे हैं? मिस्टर रोहित का बुक बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, किसका बुक है? मिस्टर रोहित। मिस्टर रोहित क्या है? एक बिजनेसमैन है, इसका वो सोल प्रोप्राइटर है। तो उसका बुक हम लोग को बनाने दिया गया है। अगर हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो ये सब डिफरेंट डेट का ट्रांजेक्शन है। तो ये ट्रांजेक्शन हम लोग को दिया रहेगा और अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? उसका जर्नल करना पड़ेगा। तो जर्नल करने स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, वो गोल्डन रूल को एक बार देख लेते हैं, लिख लेते हैं, ताकि हम लोग को सम्स करने में आसान रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, गोल्डन रूल क्या था? पर्सनल अकाउंट का क्या रूल था? पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट किसे करते हैं हम लोग? रिसीवर को, राइट। क्रेडिट किसे करते हैं हम लोग? गिवर को, ठीक है ना। रियल अकाउंट का क्या रूल होता है बच्चों? रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट किसे करते हैं? व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट किसे करते हैं? व्हाट गोज आउट, है ना। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल था? नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल था? डेबिट किसे करते हैं हम लोग? एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट करते हैं, और क्रेडिट किसे करते हैं हम लोग? इनकम को या फिर गेन्स को। ये हम लोग का गोल्डन रूल है। याद ही होगा आप लोग को, याद रखना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर ये याद ना रहा, ये अगर हम लोग का क्लियर नहीं रहेगा, तो फिर हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री पास नहीं कर पाएंगे बच्चों। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना जर्नल एंट्री पॉसिबल नहीं है बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख लिया साइड में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांजेक्शन। पहला ट्रांजेक्शन हम लोग लेते हैं, क्या है? 2024 Jan 1 रोहित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख एंड स्टॉक 50,000। 1 लाख का कैश और स्टॉक से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है ना। किसका हम लोग बुक बना रहे हैं बच्चों? मिस्टर रोहित का बुक बना रहे हैं। तो जब भी हम लोग जब फॉर्मेट में लिखेंगे, फॉर्मेट बता चुके हैं बच्चों, ध्यान रहे, फॉर्मेट हम लोग हमेशा प्रॉपर फॉर्मेट में करेंगे। और फॉर्मेट में जब भी हम लोग लिखेंगे फॉर्मेट में, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? जिसका बुक बना रहे उसका नाम लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? जैसे किसका बुक बना रहे हैं हम लोग? मिस्टर रोहित का बुक बना रहे, तो लिखेंगे टॉप में इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रोहित। फिर इसके बाद क्या लिखना होता है? जर्नल एंट्री। तो ये बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसका भी बुक का नाम दिया रहेगा, राइट, जो भी प्रोप्राइटर होगा उसका नाम लिखिएगा। नहीं दिया रहेगा तो नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? तो कैश से लेकर और स्टॉक से बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है। बताए थे पिछले क्लास में, बताया था, जब भी स्टार्टेड वर्ड लिखा रहेगा या फिर कमेंट्स लिखा रहेगा, स्टार्टेड या फिर कमेंट्स, तो हमेशा क्या करेंगे हम लोग? क्या कर रहे हैं? बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो दैट मीन्स वो पूंजी लगा रहा है बिजनेस में, कैपिटल लगा रहा है ना। तो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसका क्या जर्नल एंट्री होगा? कैश अकाउंट डेबिट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट। कैश अकाउंट में कितना अमाउंट होगा बच्चा? 1 लाख। स्टॉक में कितना होगा? 50,000। और दोनों को एड अप करके कितना होगा? 1,50,000 का ये ट्रांजेक्शन, इसका पहला ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री होगा। क्या जर्नल एंट्री होगा? कैश अकाउंट डेबिट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और नरेशन पहले बता दिए थे बच्चों, नरेशन मस्ट है। अगर इसका नरेशन स्टार्ट करेंगे तो कैसे होगा? बी बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड स्टॉक। इस तरह से आपको नरेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये नरेशन कंपलसरी है। हर एक ट्रांजेक्शन, हर एक जर्नल एंट्री होने के बाद आप उसका नरेशन लिखना मत भूलना। नरेशन कंपलसरी है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया पहला ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री। अब सेकंड जैन को क्या बोला है?
और डेट भी, जो डेट कॉलम में डेट मेंशन करिएगा, डेट लिखा रहेगा तो वहां पे डेट के साथ लिखिएगा, ठीक है। जैन 2 में क्या बोल रहा है, पेड इनटू बैंक, दैट मींस पेड इनटू बैंक का मतलब क्या हुआ, डिपॉजिट। अब इसको डिपॉजिट भी बोल सकते हो, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऐसा भी लिखा रहेगा, या पेड इनटू बैंक। इसका मतलब क्या हो रहा है, बैंक में हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं। तो बैंक क्या है, रिसीवर है ना। बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा और बिजनेस से कैश चला जा रहा है। कैश कैसा अकाउंट है, रियल अकाउंट है ना। कैश बिजनेस से चला जा रहा है, गोज आउट हो रहा है। और बैंक क्या है, रिसीवर है। तो रिसीवर को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। तो इसका एंट्री अगर पास करें तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है बच्चों, क्या है बैंक अकाउंट, कैसा अकाउंट है बताए थे, रिसीवर है और ये पर्सनल अकाउंट है और ये रिसीवर है, इसलिए इसको डेबिट कर रहे हैं। और कैश मेरा कैसा अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है, ये बिजनेस से चला जा रहा है, उसने इसका अकाउंट क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। इसका अमाउंट कितना है, 60,000 60,000। ठीक है, इसमें भी नरेशन लिखना पड़ेगा। जैसे कैसे स्टार्ट करेंगे, हमेशा जब भी नरेशन स्टार्ट करेंगे बच्चों तो हमेशा बिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना बच्चों। बिंग, तो बिंग से केस क्या होगा, उसका बिंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक या बिंग पेड इनटू बैंक, ऐसे करके इसका नरेशन होगा, राइट। तो ये सेकेंड जैन का हो गया। जैन 3 का जो एंट्री लेते क्या है, बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर्स सिंह एंड कंपनी 20,000। मतलब क्या हो रहा है कि मिस्टर रोहित क्या कर रहा है, गुड्स परचेस कर रहा है, किससे, मेसर्स सिंह एंड कंपनी। सिंह एंड कंपनी एक सप्लायर है जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, मिस्टर रोहित गुड्स परचेस कर रहा है। तो परचेस कर रहा है, दैट मींस क्या हो रहा है, बॉट कर रहा है। बॉट करना मतलब एक्सपेंसेस करना, एक्सपेंसेस हो रहा है, यानी ये नॉमिनल अकाउंट है, राइट। बॉट कर रहा है गुड्स, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। क्या एक्सपेंसेस को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। किससे परचेस किया जा रहा है, मिसेस सिंह एंड कंपनी। सिंह एंड कंपनी क्या है, कैसा अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है ना। अब ये पर्सनल अकाउंट है तो क्या है, ये रिसीवर है या गिवर है, तो जाहिर सी बात है ये गिवर है ना। तो ये गिवर हो गया, ये क्या है अपना नॉमिनल अकाउंट है। तो दो अकाउंट अपना मिल गया। तो इसका अगर हम लोग एंट्री पास करें तो क्या होगा इसका एंट्री बच्चों, परचेस अकाउंट डेबिट टू मेसर्स सिंह एंड को। कितने का अमाउंट है, 20,000 है ना। परचेस अकाउंट कैसा अकाउंट था, ये नॉमिनल अकाउंट था, एक्सपेंसेस था, इसलिए हम लोग डेबिट किए हैं। और मेसर्स सिंह एंड कंपनी कैसा अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है और ये क्या है, गिवर है, इसलिए इसका अकाउंट हम लोग क्रेडिट किए। तो इसका जो एंट्री हम लोग परचेस अकाउंट डेबिट टू मेसर्स सिंह एंड कंपनी हुआ। ठीक है बच्चों, जैन 4 का लेते हैं, पेड कार्टेज। कार्टेज का मतलब क्या पता है बच्चों आप लोग को, कार्टेज का मतलब क्या होता है, भाड़ा होता है। और भाड़ा किस तरह का भाड़ा है, जैसे कि ये आप मान लीजिए आपका एक स्टोर है, रिटेल शॉप है आपका, और एक जगह गोडाउन है। तो आप गोडाउन से कोई अगर माल लेके आते हो अपने दुकान में तो उसका भाड़ा पे देना पड़ेगा। इस शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अगर हम लोग भाड़ा देते हैं तो उसे हम लोग कार्टेज बोलते हैं। और एक होता है फ्रेट भी होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फ्रेट भी बोलते हैं। फ्रेट, FREIGST, फ्रेट। फ्रेट क्या है, ये भी भाड़ा है, कार्टेज भी भाड़ा होता है, फ्रेट भी भाड़ा है। बट दोनों में डिफरेंसेस ये है कि कार्टेज शॉर्टर डिस्टेंस के लिए होता है और जो फ्रेट होता है वो लॉन्गर डिस्टेंस के लिए होता है। जैसे कि अगर फ्रेट हुआ, ट्रेन से गुड्स आता है, ट्रेन से अगर सामान लेके आ रहे हैं उसका भाड़ा देना। सी के मतलब पानी के रास्ते से भी होता है, ठीक है। तो ये सब रास्ते जो मतलब लॉन्गर डिस्टेंस कवर करता है उसमें हम लोग भाड़ा जो देते हैं इसको फ्रेट बोलते हैं। और शॉर्टर डिस्टेंस के लिए हम लोग उसको कार्टेज वर्ड यूज करते हैं। है दोनों ही भाड़ा, ठीक है, तो दोनों ही भाड़ा है, मतलब कार्टेज है। तो ये कार्टेज हम लोग के लिए क्या है, बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, राइट। और कैश बिजनेस से जाएगा तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, राइट। तो इसका क्या एंट्री होगा, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का, 300। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है ना। कार्टेज, कार्टेज क्या है, भाड़ा है। शॉर्टर डिस्टेंस के लिए जब हम लोग पे करते हैं भाड़ा तो उसको हम लोग कार्टेज बोलते हैं। आप देख सकते हो बहुत सारे मार्केट में ठेला गाड़ी भी रहता है, ठेला से भी लेके जाता है, एक आदमी पुल करता है इसको, तो वो सब कार्टेज में आता है, ठीक है। तो कार्टेज हो गया। अब जैन 5 का अगर एग्जांपल है,
तो क्या है, परचेस कर रहा है फर्नीचर। क्या परचेस कर रहा है, जैसे यहाँ पे क्या परचेस कर रहा है पता नहीं था, गुड्स परचेस कर रहा है। यहाँ पे गुड्स क्या परचेस कर रहा है वो स्पेसिफाई नहीं किया था, ठीक है ना बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे परचेस मेंशन किए थे, बट यहाँ पे क्या परचेस कर रहा है मेंशन कर दिया है। क्या परचेस कर रहा है, फर्नीचर। और फर्नीचर कैसा अकाउंट होता है पता होगा आपको, फर्नीचर कैसा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, एसेट्स है ना, ये फर्नीचर एसेट्स होता है बिजनेस के लिए, रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट क्या होता है बिजनेस के लिए, क्या देखेंगे, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। तो ये क्या हो रहा है, अगर बिजनेस परचेस कर रहा है फर्नीचर तो बिजनेस में क्या हो रहा है, फर्नीचर आ रहा है, राइट। तो बिजनेस में अगर फर्नीचर आ रहा है तो क्या करेंगे, इसको फर्नीचर को हम लोग डेबिट करेंगे। तो इसका एंट्री क्या होगा बच्चों, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। अब परचेस कर रहा है, अब किसमें परचेस कर रहा है मेंशन नहीं किया है ना बच्चों। कैश भी हो सकता है, चेक भी हो सकता है, कुछ लिखा नहीं है। अगर वो चेक में पेमेंट करेगा तो चेक जरूर स्पेसिफाई करेगा, ठीक है। बट यहां पर चेक मेंशन नहीं करा है, इसका मतलब ये हुआ कि कैश में हम लोग एज्यूम करेंगे कि कैश में पेमेंट किया है, ठीक है। तो परचेस किए, कैश में पेमेंट किए होंगे, तो कैश बिजनेस से क्या हो रहा है, कैश भी मेरा रियल अकाउंट है, लेकिन ये क्या हो रहा है, जा रहा है कैश, परचेस करने से जाएगा तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका एंट्री ये होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का अमाउंट है, 2000। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। कोई भी डाउट रहे तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो अभी जो भी है अभी और कवर करते हैं। जैन 6 में क्या है, जैन 6 का क्या ट्रांजेक्शन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रांजेक्शन है, ये इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। प्लेस एन ऑर्डर फॉर एचपी प्रिंटर्स फॉर 15,000, अमाउंट एडवांस ₹5,000। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो मिस्टर रोहित है एचपी प्रिंटर्स के लिए क्या कर रहा है, ऑर्डर दिया है। कितने का ऑर्डर दिया है, 15,000 का ऑर्डर दिया है, बट एडवांस में कितना पेमेंट किया है, 5,000। होता है जब भी हम लोग, जब बहुत सारे जो बिजनेसमैन होता है जब बल्क में गुड्स खरीदता है, और तो बल्क में गुड्स खरीदने से पहले क्या करना पड़ता है बच्चों, पहले हम लोग को ऑर्डर प्लेस करना होता है, ठीक है। तो जब भी ऑर्डर प्लेस किया जाता है, ये बिजनेस के लिए क्या है ना, ये बिजनेस के लिए ट्रांजेक्शन नहीं है, याद रखिएगा बच्चों। जब भी ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ये बिजनेस के लिए ट्रांजेक्शन नहीं है, ये बिजनेस के लिए इवेंट है। अब ये बोलोगे कि अब ये इवेंट क्या है, तो इवेंट वो है जो बोल सकते हो आप मेरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसमें फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें फाइनेंशियल पोजीशन चेंज नहीं होता, अगर वो फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुआ ही नहीं तो वो ट्रांजेक्शन कहलाएगा ही नहीं। जैसे आपको पहले बताया था कि ट्रांजेक्शन का क्या मतलब होता है, जिसमें फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होता है, जिसमें कैश का लेन देन होता है। तो इसमें कैश का लेन देन नहीं हुआ, कहां तक, यहां तक कैश का लेन देन नहीं है। आप देख सकते हो प्लेस एन ऑर्डर, सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया है, ऑर्डर कैंसिल भी हो सकता है ना, गुड्स अभी आया नहीं है, बस ऑर्डर प्लेस किया गया है, ठीक है। हाँ, लेकिन ऑर्डर प्लेस किया है, और ऑर्डर प्लेस करने में अगर जितना भी एडवांस पेमेंट होगा वो ट्रांजेक्शन कहलाएगा। दैट मींस ये 15,000 क्या है, ये इवेंट है, ठीक है ना बच्चों। ये ऑर्डर का रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट ये जो एडवांस जो पेमेंट किया है ना, ये है हमारा ट्रांजेक्शन, ये है ट्रांजेक्शन। तो ध्यान से बात समझिएगा बच्चों, ठीक है ना। जब भी ऑर्डर प्लेस किया जाए ये अपना ट्रांजेक्शन नहीं है। अगर कंपनी, जैसे सपोज मिस्टर रोहित अगर अपने एम्प्लॉय को अपॉइंट कर रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय को अपॉइंट किया जा रहा है तब भी वो ट्रांजेक्शन नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर एम्प्लॉय को सैलरी दिया जाएगा एडवांस में, या सैलरी पेमेंट किया जाएगा तो वो ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है ना बच्चों। तो ध्यान रहे बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, क्या है, प्लेस एन ऑर्डर फॉर एचपी प्रिंटर्स फॉर 15,000, अमाउंट एडवांस 5,000। तो हम लोग किसका रिकॉर्ड करेंगे एंट्री, सिर्फ और सिर्फ इसका रिकॉर्ड करेंगे, इसका हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर, तो ये अपना क्या है, इवेंट है, और इवेंट को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, राइट। तो इसका क्या एंट्री होगा, किसको क्या कर रहे हैं हम लोग, एचपी प्रिंटर्स। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एचपी प्रिंटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना है अमाउंट बच्चा, 5,000, 5,000, 5,000, ये इसका एंट्री होगा। ध्यान से समझिएगा, हाँ, इसका एंट्री हम लोग 15,000 का रिकॉर्ड नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ जो एडवांस में जितना दिया जाएगा बस उसका ही रिकॉर्ड करेंगे। इसका और भी हम लोग चाहेंगे तो इसको और भी करके लिख सकते हैं,
एडवांस बोल सके लिख सकते हैं, एडवांस फॉर एचपी प्रिंटर्स बोल के भी लिख सकते हैं, ठीक है। टू कैश, अब नरेशन में मेंशन कर देना कि क्या कर रही है, बीइंग ऑर्डर फॉर एचपी प्रिंटर्स एंड पेड एडवांस, राइट, ऐसे करके हम लोग उसका नरेशन लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। जैन 7 है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नल एंट्री, इसका ट्रांजेक्शन है। क्या कर रहा है यहाँ पे, परचेस कर रहा है। क्या परचेस कर रहा है, कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर परचेस कर रहा है, तो अब जैसे हम लोग यहाँ पर फर्नीचर परचेस किए थे, तो आप सोचोगे यार फर्नीचर परचेस कर रहे हैं, तो फर्नीचर तो मेरा रियल अकाउंट है, चलो हम लोग यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, बराबर। ये लिख सकते थे, अब लिखेंगे, बट यहाँ पे परचेस कर रहे हैं कैलकुलेटर, तो क्या हम लोग ये सोचेंगे अरे कैलकुलेटर रियल अकाउंट है, चलो आ रहा है कैलकुलेटर, चलो उसको लिख देते हैं कैलकुलेटर अकाउंट। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा अगर जब भी रहेगा कैलकुलेटर या फैक्स मशीन, ऑफिस के लिए फैक्स मशीन में परचेस करता है, जेरोक्स मशीन भी होता है, तो अगर कोई टाइपराइटर भी है, अगर ये सब खरीदा जाता है तो उसके लिए हम लोग टाइपराइटर अकाउंट या जेरोक्स मशीन या फैक्स मशीन या कैलकुलेटर अकाउंट नहीं लिखेंगे, ठीक है बच्चों, ध्यान रहे। इस टाइप का जब भी नेचर का अगर कोई एसेट्स परचेस करता है ऑफिस, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करेंगे उसके लिए। क्या ऑफिस के लिए पर्टिकुलर वर्ड क्या रहेगा, ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है ना बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप भूल से भी जैसे परचेस किए, जैसे यहाँ फर्नीचर परचेस किए हैं, तो आप यहाँ पे फर्नीचर लिख दिए, यहाँ अगर ये इसी तरह से इसको भी ट्रीट करके आप कैलकुलेटर अकाउंट लिख देंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम लोग, कैलकुलेटर की जगह पे क्या लिखेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। किस किस चीज के लिए हम लोग ऑफिस इक्विपमेंट लिखेंगे, कोई भी जेरोक्स मशीन, ऑफिस जो भी एसेट्स अगर बाय करता है, लाइक कैलकुलेटर, जेरोक्स मशीन, फैक्स मशीन, ठीक है, तो ये सब के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, तो क्या होगा, इसमें भी हम लोग एज्यूम करेंगे कि कैश में पेमेंट करा है, तो हम लोग लिखेंगे टू कैश अकाउंट। कितने का है, 1000। अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं, जैन 8 का लेते हैं। ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, परचेस कंप्यूटर थ्रू चेक ₹13,000, ठीक है। इसमें भी क्या हो रहा है, कंप्यूटर परचेस कर रहा है, बिजनेस के लिए कंप्यूटर रियल अकाउंट है ना, ये बिजनेस में आ रहा है, तो इसको कंप्यूटर को हम लोग अब बोलोगे कि सर इसको क्या हम लोग ऑफिस इक्विपमेंट बोल के लिख सकते हैं। आप ऑफिस इक्विपमेंट बोल के लिख भी सकते हो, लेकिन कंप्यूटर क्या है, इसके लिए अलग से एक अकाउंट बनता है, आप लिख सकते हो कंप्यूटर अकाउंट। लेकिन अब अगर कोई स्टूडेंट अगर लिख भी देता है ऑफिस इक्विपमेंट, तो वो कटेगा नहीं, गलत नहीं होगा, बट इसके लिए हम लोग कंप्यूटर भी लिख सकते हैं, बट कैलकुलेटर के लिए नहीं लिख सकते कि हाँ ऑफिस कैलकुलेटर अकाउंट लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट ना लिख के, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑफिस क्या परचेस कर रहा है, कंप्यूटर परचेस कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग एंट्री पास कर सकते हैं, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू, चूंकि किसमें डील कर रहा है, कंप्यूटर क्या कर रहा है, बिजनेस परचेस कर रहा है, मिस्टर रोहित कंप्यूटर परचेस कर रहा है, बट पेमेंट किसमें कर रहा है, मेंशन कर दिया है, चेक में पेमेंट कर रहा है। जब भी चेक से रिलेटेड जब भी पेमेंट होगा, ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो जाता है। जब भी चेक से रिलेटेड बात रहेगा तो हम लोग उसमें हमेशा चेक के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, बैंक लिखेंगे। तो बैंक से पेमेंट हो रहा है, ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे बैंक लिखेंगे, राइट। कितना हो जाएगा इसका अमाउंट, 13,000 है ना। कंप्यूटर आ रहा है, अपना रियल अकाउंट है, डेबिट करेंगे, और चूंकि पेमेंट करेंगे तो आपका जो बिजनेस अकाउंट होगा, आपका जो करंट अकाउंट होगा, उससे क्या हो जाएगा, पेमेंट होगा। ये क्या हो रहा है, बैंक क्या होगा, गिवर होगा, कम हो जाएगा, राइट, गिवर है, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसके बाद जैन 9 का ट्रांजेक्शन लेते हैं। जैन 9 में क्या बोला है, परचेस्ड एन इलेक्ट्रिक फैन फॉर 5,000। क्या परचेस कर रहा है बिजनेस, मिस्टर रोहित क्या परचेस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फैन परचेस कर रहा है। तो क्या इसका हम लोग ये भी एंट्री पास करेंगे, जैसे कैलकुलेटर में हम लोग लिखे थे या कंप्यूटर परचेस किए थे, ये भी रियल अकाउंट है, इलेक्ट्रिक फैन है, एसेट परचेस कर रहा है ना, बिजनेस के लिए एसेट चाहिए, इलेक्ट्रिक फैन। तो क्या हम लोग इलेक्ट्रिक फैन लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फैन, बिल्कुल नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फैन लिखिएगा तो मार्क्स कट जाएगा, मिलेगा ही नहीं। इलेक्ट्रिक फैन के लिए हम लोग को स्पेशल अकाउंट लिखना पड़ेगा, जैसे कैलकुलेटर के लिए हम लोग लिखे थे ऑफिस इक्विपमेंट, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फैन जितना भी अगर कोई एक्सेसरीज या कोई भी पार्ट्स है,
अगर हम लोग इलेक्ट्रिक से रिलेटेड रहेगा तो याद रखिएगा बच्चों, हम लोग उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? फिक्सचर्स वर्ड यूज करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे? फिक्सचर्स। फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। ठीक है ना बच्चों, याद रहे जब भी हम लोग इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, जो भी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई भी अगर एसेट्स परचेस करेगा, अगर ऑफिस बिजनेस अगर परचेस करता है, दैट केस में हमेशा हम लोग फिक्सचर्स अकाउंट लिखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक फैन, तो हम लोग फिक्सचर्स अकाउंट लिखेंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक ट्यूब भी हो सकता है। तो अगर इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक ट्यूब, जो भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स अगर खरीदते हैं, अगर कंपनी खरीद रहा है या बिजनेस खरीद रहा है, तो दैट केस में हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? फिक्सचर्स अकाउंट लिखेंगे। ये नहीं कि इलेक्ट्रिक बल्ब अकाउंट या ट्यूबलाइट अकाउंट, या फिर आप बोल सकते हो कि बल्ब अकाउंट, ऐसा नहीं। ट्यूबलाइट या बल्ब या इलेक्ट्रिक फैन या फिर इलेक्ट्रिक मोटर बोल के नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखेंगे। ठीक है बच्चों, याद रहे। फिर जैन 10 का अगर आते हैं, इसमें क्या है? पेड टू मेसेज सिंह एंड कंपनी ऑन अकाउंट 17,500। अब हम लोग को क्वेश्चन करना चाहिए, खुद से ये क्वेश्चन करना चाहिए कि भाई मिस्टर मेसेज सिंह एंड कंपनी का क्यों पेमेंट कर रहा है? मिस्टर रोहित क्यों पेमेंट कर रहा है? ये क्वेश्चन तो आपके माइंड में आना चाहिए कि क्यों पेमेंट कर रहा है, ऐसा क्या हो रहा है जो हम पेमेंट कर रहे हैं। तो चेक करेंगे, जब भी उससे नाम से रिलेटेड रहेगा तो हम लोग चेक करेंगे कि भाई क्यों पेमेंट कर रहे हैं। अब देख सकते हो यहां पे क्या हो रहा है, हम लोग पेमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को 3 तारीख को जैन 3 को क्या किया था मिस्टर रोहित? परचेस करा था। कितने का? 20,000 का परचेस करा था, उधार में, राइट। उधार में परचेस किया था, इसलिए हम लोग यहाँ पे नाम रिकॉर्ड किए थे। उधार में खरीदा था, तो उसका पेमेंट तो बाद में करना पड़ेगा ना। तो उसका पेमेंट कब कर रहे हैं हम लोग? 10 को पेमेंट कर रहे हैं। कितना पेमेंट कर रहे हैं? 17,500 पार्ट पेमेंट कर रहे हैं। बाकी का पैसा अब तो आप बोलोगे कि सर यहाँ तो परचेस किया 20,000 का, बट यहाँ पे तो पेमेंट कर रहा है 17,500 का, तो क्या 2500 कम पेमेंट करना पड़ा? क्या वो डिस्काउंट रिसीव है हम लोग कर रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं। अगर ये ऑन अकाउंट लिखा है, इसका मतलब कि इसका पेमेंट और फ्यूचर में करना बाकी है। अभी अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है, आपका जो खाता है मेसर्स सिंह एंड कंपनी का साथ अभी भी चालू है, अभी भी क्लोज नहीं हुआ है, लेन देन अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो दैट केस में हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि अच्छा डिस्काउंट रिसीव है तब, नहीं, बिल्कुल डिस्काउंट रिसीव नहीं है। ऑन अकाउंट लिखा है तो डिस्काउंट रिसीव नहीं हुआ है। हाँ, अगर ये लिखा रहता, सेटलमेंट लिखा रहता कि पेड टू मेसेज सिंह एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट, अगर सेटलमेंट वर्ड लिखता तो फिर हम लोग सोच सकते थे अरे अच्छा परचेस तो किए थे हम लोग 20,000 में, अब पेमेंट तो कर रहे हैं हम लोग 17,500 का, दैट मींस कि हम लोग को 2500 का डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट रिसीव, तब दैट केस में सोचते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं है। ऑन अकाउंट अगर वर्ड लिखा है, इसका मतलब कि अभी तक पेमेंट करना बाकी है, पेमेंट और भी फ्यूचर में हो सकता है, यानी अकाउंट क्लोज नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? बस सिंपली जिसे पेमेंट करते हैं बस वो पेमेंट का एंट्री पास करेंगे। तो किसको पेमेंट कर रहा है? मेसेज सिंह एंड कंपनी को। इसका हो जाएगा मेसेज सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अकाउंट हटा देते हैं। अगर आप इसमें नाम अगर कंपनी स्टॉपेज एस दे देंगे तो आप अकाउंट लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिख सकते। ठीक है, तब हटा देते हैं आपसे। ठीक है, मिसेस सिंह एंड कंपनी डेबिट टू कैश अकाउंट कितने का है? कितना पेमेंट हो रहा है? 17,500 का पेमेंट हो रहा है। तो ये इसका पेमेंट एंट्री हुआ, मिसेस सिंह एंड कंपनी को पेमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ हम लोग का ट्रांजेक्शन है। और भी ट्रांजेक्शन हम लोग, और भी डिफरेंट टाइप का ट्रांजेक्शन मिलने वाला है, और भी इंटरेस्टिंग हम लोग का ट्रांजेक्शन लेंगे, और भी हम लोग का जर्नल एंट्री थोड़ा ट्रिकी होगा और स्टेप हम लोग और आगे जाएंगे। तो बच्चों आज का सेशन समाप्त करते हैं। जो आपके सारे जो भी डाउट्स है सर क्लियर होंगे। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करें, जरूर पूछे सवाल, ताकि इससे मुझे भी समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, और भी इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन होने वाला है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और एक स्टेप और ऊपर होने वाला है। तो मेरे साथ बने रहिएगा और ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी इंटरेस्टिंग ट्रांजेक्शन को लेंगे और सॉल्व करेंगे उसे। ठीक है, और जो भी है आपका आज का सेशन कैसा लगा आप लाइक करें, बताएं, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, ताकि उन लोगों को भी आपके तरह ये बेनिफिट मिल सके। और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने वीडियोस है यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।